किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, रबी का मौसम बीत चुका है और खरीफ के फसल की तैयारी किसान भाइयों ने शुरू की है। खेतों की गहरी जुताई करवा रहे हैं, लेकिन अभी जो बारिश हो रही है यानी जो जलवायु का पैटर्न बिगड़ गया है, उसके कारण हमारी आने वाली फसलों में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि किसान साथी पिछले समय जब कुछ दशकों पहले जब सोयाबीन की खेती की जाती थी, तो उस समय क्या जो कि वर्षा के बीच में यानी जब हमारी खरीफ फसल खड़ी रहती थी, उस समय ड्राई स्पेल यानी जो वर्षा का अंतर होता है वो 4 से 5 दिनों का होता था। यानी लगभग 4 से 5 दिनों के बाद फिर से सामान्य रूप से बारिश हो जाती थी, जिसके कारण हमें फसलों की अच्छी पैदावार भी मिलती थी और उसकी क्वालिटी भी बढ़िया मिलती थी। लेकिन वर्तमान समय में जो मानसून का जो ट्रेंड बदला है, वर्षा की जो खेच है, जो ड्राई स्पेल है, वो 15 से 20 दिन का हो गया है। यानी अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार बारिश के होने के बाद वर्षा ऋतु में ही फसल के दौरान ही 15 से 20 दिनों का लंबा अंतर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी फसलें सूख जाती हैं और बहुत जगह तो कई कई बार दोबारा बोनी भी करनी पड़ती है। किसान साथियों, वर्तमान में आपने देखा होगा कि जो फसलें की जो किस्में हैं वो शॉर्ट टाइम की है, यानी 80-85 दिन की अगेती से अगेती वैरायटी हैं। पिछले समय ऐसा नहीं था। पिछले कुछ सालों पहले आपने देखा होगा एक सोयाबीन की जो अवधि थी वो लगभग 90 दिन से ऊपर की वैरायटियों की थी। 90 दिन, 105 दिन, 110 दिन और उससे भी ऊपर दिन। लेकिन वर्षा के बदलते पैटर्न ने, यानी कि अब बारिश यानी मानसून जल्दी चला जाता है, कभी देर से आता है, इसके कारण कृषि वैज्ञानिकों ने नई नई किस्में विकसित की हैं। जब 95-60 आई थी तो किसान भाइयों के चेहरे खिल गए थे, क्योंकि जो बारिश जल्दी चली जाती थी यानी मानसून जल्दी विदा हो जाता था, तो ये फसल अच्छी पैदावार किसान भाइयों को देने लगी थी। लेकिन वर्तमान समय में इसमें काफ़ी विकार आने लगे, तरह तरह की बीमारियां आने लगी और उत्पादकता इसकी घटने लगी। लेकिन यदि यह फसल रोग रहित रहे और अच्छी खासी बारिश भी हो, सामान्यतः इसकी अवधि 85 दिन की होती है, लेकिन यदि 60 से 75 दिन की भी यदि बारिश रहती है वर्षा काल में, तो इस फसल की पैदावार इतनी होती है कि कोई अन्य वैरायटी इसकी जगह नहीं ले सकती। लेकिन वर्तमान में इसमें जो रोग आने लगे उसके कारण किसानों ने इसकी तरफ रुझान कम कर दिया है। किसान साथियों, वर्तमान में हमें ऐसे बीजों की आवश्यकता है जो ड्राई स्पेल के अंतर्गत मौसम के साथ लड़ने में सक्षम हो। यानी यदि जल्दी बोने वाली किस्म हम लगा देते हैं तो सामान्यतः हम JS 95-60 की बात कर लें तो इसमें 30 दिन की अवस्था में फूल आ जाते हैं। यानी पहले महीने में इसकी ग्रोथ काफ़ी होती है, फूल आने तक इसकी जितनी ग्रोथ होनी होती है हो जाती है। इस समय यदि ड्राई स्पेल बढ़ जाता है यानी जो बारिश की खेच हो जाती है, तो इस फसल का विकास ठीक से नहीं हो पाता है, फसल छोटी रह जाती है, फूल कम आते हैं, फसल कमज़ोर हो जाती है। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसे बीजों का निर्माण किया है जो 15 से 20 दिन तक पानी की खेच को यानी ड्राई स्पेल का जो दिन निकलते हैं उसको सहन कर सकती हैं और उससे उनकी पैदावार में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपना टारगेट अल्प समय में आगे पूरा कर लेती हैं। तो किसान साथियों, हमें ऐसे बीजों की आवश्यकता है जो वर्षा के खेच को सहन कर सके। साथ ही साथ यदि बारिश कम होती है तो भी उनके उत्पादन पर कम से कम प्रभाव पड़े, और यदि ज़्यादातर बारिश होती है या अधिक बारिश होती है तो भी उसकी उत्पादकता पे कम असर पड़े। इसीलिए कृषि वैज्ञानिकों ने नई नई वैरायटियों को ईजाद किया है। इस मौसम में जो वैरायटियाँ इस प्रकार के मौसम के लिए अनुकूल हैं, उस वैरायटियों के कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। इनमें
एक आती है NRC 150, NRC 141, NRC 148, NRC 157। और जबकि कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के द्वारा जो अनुसंसाधित किस्में हैं, इस बदलते मानसून के पैटर्न के तहत तो अनुकूल वो वैरायटियाँ हैं RVS 18, RVS 24 और RVS 25। ये वैरायटियाँ अब बाज़ार में उपलब्ध भी हैं। यदि मानसून सत्र के दौरान 15 से 20 दिन तक वर्षा नहीं होती है तो भी यह फसल संघर्ष करने की स्थिति रखती है। किसान साथियों, साथ ही साथ इन वैरायटियों में तना मक्खी व सफ़ेद मक्खी को लेकर भी, गड़ल बिटल को लेकर भी कीट से लड़ने की बेहतर क्षमता है। तो इस प्रकार से हम मौसम के अनुकूल यदि फसलें लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमें फ़ायदा हो सकता है। पिछले समय जब लंबी टाइम की वैरायटियाँ थी तो वो भी बारिश की खेत को सहन कर सकती थी, लेकिन यदि अर्ली वैरायटियाँ में हम जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, JS 9560, जो कि सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती थी, अधिक पानी सहन करने की क्षमता इसमें थी, लेकिन यदि पानी की कमी हो जाती थी तो इस फसल की पैदावार पे काफ़ी फर्क पड़ जाता था। इसलिए यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं या मध्य क्षेत्र के निवासी हैं, मध्य क्षेत्र में आ जाता है किसान साथियों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, यह मध्य क्षेत्र में आ जाता है। और जो वैरायटियाँ मैंने आपको बताई हैं ये इन क्षेत्रों के लिए अनुकूल हैं। आप ये वैरायटियाँ लगा सकते हैं। आपके यहाँ बारिश का पैटर्न कैसा है, हर वर्ष कितना अंतर होता है बारिश का, उस हिसाब से आप इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना किसान साथियों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना और अपने परिवार का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।